नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य कहानियां में। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी पौराणिक गाथा, कलयुग के 7 अमर योद्धाओं की कहानी। ये वो चिरंजीवी हैं जिन्हें भगवान ने अमरता दी और जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पहला अमर योद्धा है हनुमान जी। रामायण में लिखा है, वह भगवान राम के परम भक्त थे। उन्होंने लंका जाकर सीता की खोज की और रावण की सेना से युद्ध किया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, हनुमान ने अपनी शक्ति से पहाड़ उठाया और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को बचाया। पुराणों के अनुसार वह आज भी जंगलों में राम नाम का जाप करते हैं, एक अमर वानर के रूप में। दूसरा योद्धा है अश्वत्थामा। महाभारत मौसला पर्व में लिखा है, वह द्रोणाचार्य का पुत्र था और एक महान योद्धा। उसने पांडवों के शिविर पर हमला किया और पाप किया, जिसके लिए कृष्ण ने शाप दिया। कृष्ण ने कहा, तुम अमर रहोगे, लेकिन दर्द में उनकी मणि निकाल ली गई और आज वह गुफाओं में भटकते हैं, एक शापित अमर योद्धा के रूप में। तीसरा योद्धा है परशुराम। महाभारत में लिखा है, वह भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया, क्योंकि राजाओं ने धर्म का उल्लंघन किया। पुराणों में वर्णन है, परशुराम का फरसा इतना शक्तिशाली था कि वह पहाड़ों को काट सकता था। कहते हैं वह आज भी पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं, एक अमर आर्षी के रूप में। चौथा योद्धा है राजा बलि। विष्णु पुराण में लिखा है, वह एक दानवीर राजा थे जिन्होंने दान के लिए सब कुछ त्याग दिया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और 3 पग में उनकी सारी संपत्ति मांग ली, लेकिन बलि की भक्ति देखकर विष्णु ने उन्हें पाताल का राजा बनाया और अमरता दी। पुराणों के अनुसार वह आज भी पाताल में राज करते हैं, एक अमर सम्राट के रूप में। 5वां योद्धा है मार्कंडेय। शिव पुराण में लिखा है, वह एक आर्षी थे जिन्हें मृत्यु का भय नहीं था। यमराज आए उन्हें लेने, लेकिन शिव जी ने उन्हें बचा लिया। शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम अमर रहोगे और मृत्यु को हराओगे। पुराणों में वर्णन है, वह आज हिमालय में ध्यान में लीन है, एक अमर साधु के रूप में। ठा योद्धा है व्यास। महाभारत में लिखा है, वह महाभारत के रचयिता थे। उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। पुराणों के अनुसार व्यास की लेखनी इतनी शक्तिशाली थी कि वह समय को संजो सकती थी। कहते हैं वह आज भी ज्ञान दे रहे हैं, एक अमर विद्वान के रूप में। 7वां और आखिरी योद्धा है विभीषण। रामायण युद्ध कांड में लिखा है, वह रावण का छोटा भाई था जिसने धर्म चुना। उसने लंका छोड़कर राम की सहायता की और रावण की सेना को हराने में योगदान दिया। राम ने उसे वरदान दिया, तुम लंका के राजा बनो और चिरंजीवी रहो। पुराणों में वर्णन है, वह आज लंका में शासन कर सकते हैं, एक अमर राजा के रूप में। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये 7 चिरंजीवी हनुमान, अश्वत्थामा, परशुराम, राजा बलि, मार्कंडेय, व्यास और विभीषण कलयुग में मौजूद हैं। रामायण और महाभारत में लिखा है, हनुमान जंगलों में, अश्वत्थामा गुफाओं में, परशुराम पहाड़ों में, राजा बलि पाताल में, मार्कंडेय हिमालय में, व्यास ज्ञान के साथ और विभीषण लंका में। पुराणों में कहा गया है, ये तब तक जीवित रहेंगे जब तक कलयुग का अंत नहीं होता, लेकिन उनके भविष्य का वर्णन कहीं भी स्पष्ट नहीं है। उनका रहस्य हमेशा बना रहेगा। यह थी कलयुग के 7 अमर योद्धाओं की गाथा की पूरी कहानी। उनकी कथाएं पौराणिक ग्रंथों में सुरक्षित हैं और उनका सम्मान हमेशा रहेगा। इस सीरीज के लिए धन्यवाद और नई कहानियों के लिए तैयार रहें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगले रहस्य की प्रतीक्षा करें।